उनका क्या कसूर था कि वो कश्मीरी थे? कम से कम उमर साहब एक ट्वीट ही कर लेते, बट आई थिंक ही इज़ इन लंदन, जो उन यहाँ वापस आए, आई एम नॉट श्योर। आप चुप्पी अपने क्यों इतनी रखी है? आप क्यों समझौता कर रहे हैं? आपके एमएलएस को एमएलए लोगों ने यहाँ इसलिए नहीं बनाया कि आप जाके शोरूम हर रोज इनॉग्रेट करें। यहाँ के लोगों ने आपको इसलिए लाया ताकि आप उनकी जान की हिफाजत करें, आप बात करें। अबाउट द इंसिडेंट एंड नाउ यू मेट द फैमिली, तो क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट के बारे में? बिकॉज आपके ट्वीट में भी आपने क्लियरली लिखा है कि ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि इसे मारा गया है। जी। तो अब फैमिली वर्जन भी आपने सुना, सो व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, ज़ुबैर की जो बहन है और भाई हैं, दोनों मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं और इनने मुझे इनका लास्ट मैसेज दिखाया जिसमें लिखा है पुलिस ने पढ़ा तो इनका आधार कार्ड लिया, दिल्ली पुलिस ने, और इनने अपनी सिस्टर को मैसेज करके लिखा पुलिस ने पढ़ा तो ये कश्मीरी है, आधार कार्ड लिया, और बाद में डंडों से मारा। मैं होटल में हूँ, खुदा रहम करे। तो देयर इज़ प्रॉपर प्रूफ। जो इनके भाई हैं वो एक 30 साल के नौजवान थे, एक यतीम थे। पूरी फैमिली को, भाई बहन कोई नहीं, मदर कोई नहीं, चाचों को भी ये चलाते थे। इनका हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस था। फैमिली जो कह रही है, फैमिली ये कह रही है कि जम्मू यहाँ से निकले, जब रवाना हुए कश्मीर से, दिल्ली में पहुँचने के बाद वहाँ की जो पुलिस स्टेशन है, आई थिंक लाजपत नगर स्टेशन या सदर पुलिस स्टेशन जो है, लाजपत नगर स्टेशन से जो पुलिस वाले थे उनने ज़ुबैर को पकड़ा, उनकी पिटाई की, उनसे उनका आधार कार्ड लिया, और अगले दिन जब वो अपना आधार कार्ड लेने गए तो फिर से उनकी पिटाई की, और उसके बाद व्हेन ही वेंट बैक होम ही हैज़ डाइड। तो यही ज़ुबैर के साथ हुआ है। 30 साल के नौजवान थे, यतीम थे, पूरी फैमिली को चलाते थे। उनका क्या कसूर था कि वो कश्मीरी थे? और मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ कि मरने के बाद भी उनके साथ जो हुआ, कहते हैं वहाँ जो अस्पताल में स्टाफ था, जब भी ज़ुबैर होश में आ रहे थे, बार बार उनको एक इंजेक्शन दिया जा रहा था, वो बात करना चाहते थे, उनके भाई वहीं थे अस्पताल बेड में। डॉक्टर्स ने क्या कहा कि इनका इलाज नहीं करो क्योंकि ये कश्मीरी है। तो आप मुझे बताइए, कश्मीर होना क्या खुदा ना खास्ता कोई जुर्म है? हमारी गलती क्या है कि हम कश्मीरी हैं? ज़ुबैर की क्या खता थी कि वो कश्मीरी थे? क्योंकि ही वॉज अ डिसेंट मैन। वो इतनी मेहनत कर रहे थे, एक बहन की शादी है अगस्त में, मेहनत का पैसा कमा रहे थे, हलाल का वो पैसा कमा के घर अपना चला रहे थे, तो उनका क्या कसूर था? बिल्कुल। तो दिल्ली पुलिस में अभी केस भी रजिस्टर किया है, पोस्टमार्टम हुई है। सो डू यू थिंक कि ज़रूरत है कश्मीर के पॉलिटिकल क्लास को इस पे बात करने की, कि दिल्ली के सरकार के साथ या यूनियन सरकार के साथ बात करें कि जल्द से जल्द इस पे एक कमेटी बनाई जाए या कार्रवाई ऐसे हो कि जिससे फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम देखें कि रिजल्ट सामने आए? देखिए, बात तो तब करेंगे ना जब हमारी जो यहाँ एनसी सरकार है, जिनके 50 एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब शायद लंदन से आज ही आए हैं या आए नहीं हैं, इज ही स्टिल इन लंदन, आई डोंट नो। कम से कम उनको एक ट्वीट करना चाहिए था। हम अभी डाउनटाउन में हैं, यहाँ का जो एमएलए है शमीमा फिरदौस जी, कम से कम उमर साहब एक ट्वीट ही कर लेते, बट आई थिंक ही इज़ इन लंदन, जो उन यहाँ वापस आए, आई एम नॉट श्योर। आप चुप्पी अपने क्यों इतनी रखी है? आप क्यों समझौता कर रहे हैं? आप किस चीज़ पे समझौता कर रहे हैं? जो हमारे जवान हैं, हमारे जो जवान यंग लड़के हैं, एनसी सरकार उनकी हिफाजत तक नहीं कर पा रही है। जो इनके एमएलए हैं, पूरा दिन शोरूम इनॉग्रेट कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स इनॉग्रेट कर रहे होते हैं। आपको लोगों ने इसलिए चुना है कि आप जाके रिबन कटिंग करें? नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको इसलिए चुना ताकि आप जम्मू कश्मीर में हर एक जो नागरिक है, रेजिडेंट है, उनकी जान की आप हिफाजत करें। You fight for their dignity, but the NC government is not even uttering a word. There's absolute pin drop silence. At least someone from their team, from their party could have come and extended their condolences to the family. Shamima Firdaus has visited here just a few hours back. जी, वो आई, इनने बोला भी, लेकिन आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर तो उन्हीं के जमात के हैं, वो अभी कहाँ है? लंदन में है, कहाँ है? हमें पता भी नहीं है। वेयर इज़ ही राइट नाउ? अगर आप मुझे कहेंगे कि वहाँ कल कटरा में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वी वेलकम इट, लेकिन आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ब्रिज, ट्रेन यहाँ के लोगों के लिए बना रहे हैं। जब हमारा नौजवान, आप उसको मौत के घाट चढ़ाएंगे तो इन ट्रेनों में कौन चढ़ेगा? इन ब्रिजेस का कौन इस्तेमाल करेगा? पहले जान है तो जहान है। तो वी नीड अकाउंटेबिलिटी, वी डिमांड आंसर्स। जम्मू कश्मीर पुलिस हमें बताए, दिल्ली पुलिस बताए कि इस नौजवान के साथ क्या हुआ, इनको मौत के घाट क्यों चढ़ाया, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज।
जैसा आपने कहा कि कोई ट्वीट भी नहीं आया, यू हैव ट्वीटेड एंड वहीद परा हैज ट्वीटेड अबाउट दिस, सो डू यू थिंक कि जो सरकार है वो बहुत कॉशियसली काम कर रही है कि ऐसा कुछ ना कहें जिससे दिल्ली या सेंटर की सरकार एक हो जाए? I think the right word you're looking for is compromising. The NC government in the past 7 months of their government with 50 MLAs, we have seen that they have a tactical understanding with the BJP, with the government, with the central government. Every time a sensitive topic comes up, whether if it's Waqf, whether it's a human rights violation, they maintain pin drop silence. What is this fight for? What are they fighting for? They want more power. स्टेटहुड की लड़ाई में, स्टेटहुड की आड़ में यहाँ के जो नौजवान हैं उनको क्या अब एनसी मौत के घाट चढ़ाएगी? सो दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ द एनसी गवर्नमेंट। एंड मैं उनको कहना चाहती हूँ, आपके एमएलएस को एमएलए लोगों ने यहाँ इसलिए नहीं बनाया कि आप जाके शोरूम हर रोज इनॉग्रेट करें। यहाँ के लोगों ने आपको इसलिए लाया ताकि आप उनकी जान की हिफाजत करें, आप बात करें, आप अपना मुंह खोलें। आपके मुंह में दही क्यों जमी है? आप बात करिए, यहाँ आइए, फैमिली से बात करिए। इस लड़के के फेस पे, एल्बोज पे, लेग्स पे वी हैव पिक्चर्स, ही हैज बीन टॉर्चर्ड, देयर आर ड्रैग मार्क्स, सो व्हाई इजंट द गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट दिस? And so what has happened now is that all these extrajudicial killings की पुलिस उठाती है, एक पैटर्न बन गया है. This is not the exception anymore, it's become the norm. So that's all I have to say to the media. फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि